पाठ 6 हमसे सब कहते। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ हैं, वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, धूप और उत्तर। इन दोनों ही शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं। आपने इन शब्दों के जो है अर्थ वाक्य बनाकर स्पष्ट करने हैं। धूप शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है धूप जो भगवान के लिए जलाई जाती है, जिसमें से धुआं उठता है, और दूसरा होता है सूरज की धूप। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि मैंने भगवान की पूजा के लिए धूप जलाई। मैंने भगवान की पूजा के लिए धूप जलाई। ये इसका एक दूसरा वाक्य बना सकते हैं कि इस धूप की खुशबू बहुत अच्छी है। दूसरा, हम जो सूरज की रोशनी होती है धूप के लिए कह सकते हैं कि आज सूरज की धूप बहुत तेज़ है। आज सूरज की धूप बहुत तेज़ है। आज धूप में बहुत गर्मी है। ठीक है ना। आज धूप ठंडी है। जैसे सर्दियों में कभी कभी धूप में तेज़ नहीं होता ज़्यादा, तो हम कहते हैं आज धूप ठंडी है। तो इस प्रकार हमने दो अलग अलग अर्थों को लेकर इनके वाक्य बनाने, जिससे अर्थ एकदम से स्पष्ट हो जाए कि हम इसके कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं। अगला शब्द है उत्तर। उत्तर शब्द के दो मीनिंग होते हैं। एक पहला होता है प्रश्न का उत्तर यानी कि जवाब, और दूसरा होता है उत्तर दिशा, नॉर्थ साइड। तो हम उत्तर, इसके जवाब जो इसका अर्थ है उसके लिए हम वाक्य बना सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है, या इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। दूसरा हम वाक्य उत्तर दिशा के लिए बना सकते हैं कि मेरा घर उत्तर दिशा में है, हम सबको उत्तर दिशा में जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हमें वाक्य बनाकर इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने हैं। प्रश्न 2 है, दो दो तुकांत शब्द लिखिए। आपको 3 शब्द दिए गए हैं, एक फैलाओ, दूसरा आए और तीसरा कोई। तुकांत शब्द आपने लिखने। तुकांत का अर्थ है कि इन शब्दों का जैसे जो अंत है उसी से ही अगले जो दूसरे हम शब्द बनाएंगे उनका भी अंत इसी प्रकार से होना चाहिए, तुक उनकी मिलनी चाहिए। तो जैसे पहला शब्द है फैलाओ, तो हम इसका तुकांत शब्द बना सकते हैं बहलाओ, खिलाओ, क्योंकि इन तीनों ही शब्दों में लाओ लाओ शब्द तुकांत है। अगला शब्द है आए, तो आए से हम तुकांत शब्द बना सकते हैं खाए, जाए, साए, भाए, बहुत सारे बन सकते हैं इसके। तो सभी शब्दों में ए शब्द जो है वो तुकांत है। अगला शब्द है कोई, तो कोई से हम तुकांत शब्द बना सकते हैं रोई, सोई, खोई। आगे है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज, चांद, हवा और बादल। सूरज के पर्यायवाची शब्द होते हैं रवि, दिनकर, भानु। ये आपने केवल 2 ही शब्द लिखने हैं। अगला है चांद। चांद का होता है चंद्रमा, शशि, रजनीश, मयंक। हवा के पर्यायवाची शब्द होते हैं पवन, वायु, समीर। अगला शब्द है बादल। बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मेघ, जलधर, जलद आदि। तो बच्चों, आपने इस तरह से इस अभ्यास पत्र को पूरा करना है और इसे 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में भेज देना है। काम बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से किया जाना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इसके उत्तर भी दिए गए हैं। आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन पहले स्वयं कार्य करने का अभ्यास करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।